हाय गर्ल्स, सो दिस इज माय डे 1 ऑफ माय 30 डेज चैलेंज, जो कि मैंने अगस्त 3 से लेके सितंबर 3 तक, विच इज माय बर्थडे डेट। आई थॉट कि मैं अपने लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन रखूंगी, एक प्रॉपर मैं डाइट प्लान फॉलो करूंगी, एक प्रॉपर मैं अपना जो डेली रूटीन है वो फॉलो करूंगी फ्रॉम डे टू नाइट। एंड मीन वाइल आई ऑल्सो ट्राई टू कनेक्ट विद यू ऑल। एंड मैंने अब क्वेश्चन आंसर्स का जो डाला था कि ओके यू कैन आस्क क्वेश्चन आंसर, मुझे पता था तुम लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और तुम्हें सिर्फ एक का ही आंसर चाहिए। आई मीन भाई, नहीं है मेरे पास उस बात का जवाब, या फिर शायद है बट आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक अबाउट इट पब्लिकली। आई एम नॉट अलाउड। व्हाई डोंट यू गाइस अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग? एनीवेज, सो अभी मैं अपना पारा कंट्रोल में रखती हूँ। आपके उस सवाल का जवाब भी मैं दूंगी, लेकिन सबसे लास्ट में, क्योंकि ऑफ कोर्स थोड़े से तो व्यूज दे दो भाई, पहला पहला व्लॉग स्टार्ट किया है। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बड़े ही ना ऐसा रैंडम से क्वेश्चन आए। एक ने तो क्वेश्चन भी नहीं पूछा है, एक बंदी मेरे को कह रही है नीड ऑनेस्ट आंसर्स ओनली। आई एम लाइक, व्हाट इज योर क्वेश्चन? उसको कोई लेना देना नहीं है कि क्वेश्चन कोई भी पूछे, लेकिन तुम्हें वही सही सही जवाब देना, और वो भी ऑनेस्टी के साथ। दैट्स ऑल वी वांट। स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स यू यूज। देखो, आई एम नॉट द टाइप ऑफ गर्ल हु यूज अ लॉट ऑफ स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स, एंड राइट नाउ तो मेरे बहुत ही ज्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। इट्स जस्ट आपको वीडियो में अभी नहीं दिखेंगे बिकॉज ऑफ मेकअप, बिकॉज ऑफ परफेक्ट लाइटिंग एंड एवरीथिंग। बट अच्छा, मेरी चूड़ियां देख लो एक बारी। आई गॉट दिस बैंगल्स टुडे। सावन का पहला सोमवार और मुझे मेरी चूड़ियां मिल चुकी हैं गाइस। एनीवेज, सो स्किन केयर एंड मेकअप। स्किन केयर में ना सिर्फ एक चीज जिसपे मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ, और सबसे सस्ता प्रोडक्ट है वो इस दुनिया में, सबसे सस्ता प्रोडक्ट, दैट है कॉजिक एसिड सोप। तुम Amazon पे जाओ, जाके सर्च करो कॉजिक एसिड सोप एंड जस्ट गेट इट। वो इतना ज्यादा अच्छा है ना कि एक तो मुझे गंदी बीमारी है, जब भी कोई चीज मुझे बहुत अच्छे से असर करनी लग जाए तो मैं उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देती हूँ और मैं फिर उसको यूज नहीं करती हूँ। आई नो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट यू कैन गेट, किसी भी ब्रांड का ले लो, जस्ट प्योर कॉजिक एसिड सोप एंड यू विल थैंक मी फॉर दैट। मेरे एक फॉलोअर ने स्पेशली 6 साल बाद मुझे मैसेज किया था इस सोप के लिए, क्योंकि मैंने 6 साल पहले इसकी रिकमेंडेशन दी थी, एंड शी सेड कि आई स्टिल यूज इट एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेशन आई एवर गॉट। सो उसके अलावा मेकअप के लिए अभी मैं प्रोडक्ट्स चेंज करती रहती हूँ। बट वन थिंग, मेरा ब्लशर मुझे बहुत पसंद है। आई लव दिस कॉरल शेड, एंड एक ये लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। लेट मी जस्ट गेट इट फॉर यू गाइस। इवन मैं लेके आती हूँ, मेरी साइड में रखी हुई है। सो दिस एंड दिस, ओके, सो हियर इट इज। एक तो ये हॉज लैब्स का ब्लशर है। इफ यू गाइस कैन सी दिस इज हॉज लैब्स बाय लेडी गागा। ये ब्लशर है, मैं इसका शेड भी आपको दिखाती हूँ। फ्रेंच रॉस्टी इसका शेड है। दिस इज द शेड दैट आई यूज। आई लव दिस कॉरल शेड, एंड मुझे कॉरल शेड की ही लिपस्टिक पसंद है, और ये मैं स्पेशली इंडिया से शिप करके मंगवाती हूँ। इस लिपस्टिक के बिना ये 3-4 दिन कहीं खो जाए ना भाई, मेरे को तो कैमरे पे आने का दिल नहीं करता। सो दिस इज द लिपस्टिक विच आई यूज फ्रॉम लास्ट 4 years कॉन्टिन्यूसली। 609 इसका नंबर है। रेड आयरन, if you can just see this, and this is from the brand Fashion Color. Not so popular brand, but I would say very underrated brand. This is, try this if you are in India. Fashion Color, and code number is 609 Red Iron. So yeah, the only 2 makeup products I can vouch for is this. एक मैंने नया नया ट्यूबिंग मस्कारा भी लिया है, दैट्स फ्रॉम द ब्रांड टार्ट, एंड टाटे या टार्ट मुझे नहीं पता, बट समथिंग साउंड्स लाइक दैट। उसका ट्यूबिंग मस्कारा विच आई एम यूजिंग करंटली, एंड इट्स रियली गुड टू रिमूव इजिली। ओके, सो द नेक्स्ट इज, ओके, तुम लोगों को क्या लगता है भाई, मैं कोई गूगल हूँ, विकीपीडिया हूँ, या मैं कोई बैंकर हूँ? एक बंदी मेरे को क्वेश्चन पूछ रही है, हाउ यू डू योर सेविंग्स, वेयर टू कीप मनी इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट्स, गुड इंटरेस्ट। पहली बात बहन, पैसे होने चाहिए रखने के लिए, एंड मेरे पास कभी सेविंग्स नहीं होंगी, ये मेरी किस्मत में लिखा गया है। और मुझे 10 एस्ट्रोलॉजर ये बात बोल चुके हैं कि जिंदगी में कभी लड़की सेविंग्स करने की तू कोशिश मत करना, तेरे साथ बुरा ही होगा। एंड ये सच है। कहीं मेरे अकाउंट में $100-500 इकट्ठा हो गया, मेरा $1000 का खर्चा पहले ही खड़ा होता है। सो यू आर आस्किंग फ्रॉम रॉन्ग पर्सन। मेरे में सेविंग्स वाला कुछ है नहीं हिसाब किताब। ओके, हु इज यू लाइक शिवानगी हर्षद एज कपल। पहली बात तो थोड़ी सी इंग्लिश में गलती, बट दैट्स ओके, मैं फीलिंग समझ गई तुम्हारी। शिवानगी एंड हर्षद एज अ कपल,
that's not what couple means, man. I mean, she's such a mean girl. और आज के एपिसोड के बाद तो ना, मतलब आज के एपिसोड ना देखते ही मेरा पहला रिएक्शन था कि ये भाई प्योर रेज बेटिंग कर रहे हैं अब तो नेटफ्लिक्स वाले ना। इनको पता है कि भाई शिवानगी व्हाट एक्चुअली इज, एंड एट दिस पॉइंट उसको सेव करके ये प्योर रेज बेटिंग कर रहे हैं। हर्षद तो भाई कितना स्वीट हार्ट है। आई मीन उसको यार, इट्स नॉट, वो सही था कि रियलिटी शोज उसके लिए हैं ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को ना आदत ही नहीं है इतने अच्छे और सच्चे इंसानों को देखने की। हम लोगों को घटिया आदत पड़ चुकी है सिर्फ चंट चलाक और ऐसे तिखे लोगों को देखने की, और हम लोगों को अच्छे भोले इंसान पसंद ही नहीं आते हैं। एंड that's our failure as an audience, not at all Harshad's fault. Harshad, you're one of the best person I have seen in whole TV industry. Indeed one of the best person. बस आगे से कभी रियलिटी शो मत करना मेरे भाई, तुम्हारे बस की नहीं है। ओके, सो डिड यू लाइक लॉकअप फैमिली एपिसोड? ओ, लॉकअप को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, डिड यू लाइक लॉकअप फैमिली एपिसोड्स? हुज फैमिली योर फेवरेट? भाई मैं ना ऐसे, तो मैं सही बता रही हूँ, मैं सुबह सुबह आलू के पराठे बना के बैठी हूँ, प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेके बैठी हूँ कि लॉकअप देखूंगी। मैं सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए लॉकअप देखती हूँ, एंड फैमिली एपिसोड स्टार्ट हुआ। मेरे नॉर्मली कोई चीज़ मुझे रुलाती नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू फैमिली एंड स्पेशली जब डैड्स की बात हो रही हो, बिकॉज मी एंड माई डैड इक्वेशन इज नॉट दैट ग्रेट, सो वो चीज़ I am not at all able to talk about it with anybody or anyone. and वो जब मैं वो कोई डैड वाली क्वेश्चन देखती हूँ, मैं कोई पापा वाली चीज़ें देखती हूँ टीवी पे स्क्रीन पे, तो ऑटोमेटिकली मुझे रोना आ जाता है, तो वो चीज़ें मैं नहीं देख पाती हूँ। सो नो कमेंट्स ऑन इट, सॉरी अबाउट दैट। नाउ विच ब्रांड यू लाइक? आर वी टॉकिंग अबाउट क्लोथिंग ब्रांड? देन शीन का एक ब्रांड है इन्वेस्टा, चुम्बेश्वरी ब्रांड। एंड वैसे मुझे ना अच्छा शीन को लेके, ओ माय गॉड, एक बात मुझे तुम लोगों से शेयर करनी थी शीन को लेके। कान खोल के सुनना, कान खोल के सुनना, दोबारा नहीं बोलूंगी मैं। शीन इज अ प्लेटफॉर्म। जैसे मॉल में जाते हैं ना हम, एंड मॉल में अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, अलग अलग शॉप्स होती हैं, दैट्स ऑल्सो शीन इज अ मॉल, उसके अंदर ब्रांड्स हैं। If you know the good brands, you can always get the best products from Shein. If you don't know the brands, then वहां पे जाके तुम मत्था मार के most probably गलत चीजें ही खरीद लोगे। So stop blaming Shein for everything. Shein is just a platform, guys. They have brands, and there is some brands जिन पे Zara, Lululemon जैसी high quality चीजें मिलती हैं at very fraction of the price. And मेरा favorite brand वहां पे Investa है। अगर मुझे कोई वो लेना हो जिम वेयर समथिंग एंड ऐसा कुछ, तो देन फॉर ग्लो मोड इज गुड। अगर तुम लोगों को लेना है वो चीजें नाइट सूट्स वगैरह एंड समथिंग, देन यू कैन गो फॉर, या फिर इनर वेयर आपको लेने हैं तो लवलेट इज गुड। ये 3-4 ब्रांड्स हैं शीन के, तो जाके शीन के सर्च बार पे वो ब्रांड सर्च करो, उसके बाद आपको पेज खुलेगा, देन चेक ऑन दैट ब्रांड, उस ब्रांड के पेज से शॉपिंग करो। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि शीन पे ब्रांड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। शीन इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल डिफरेंट ब्रांड्स। सो या फॉर क्लोथिंग इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, माई फेवरेट ब्रांड इज शीन। एंड अगर हम यहाँ की कैनेडा की बात कर रहे हैं तो डायनामाइट इज माई अनदर फेवरेट ब्रांड। सो या, how much discount for IPL on राखी? हाँ, yes. So राखी के लिए ना मैंने जो डिस्काउंट IPL पे रखा है, दैट इज जो कनाडा में प्राइस था, दैट वाज $300 प्लस शिपिंग, दैट वाज अराउंड $320 एवरीथिंग इंक्लूडेड, बट आफ्टर डिस्काउंट यू विल गेट इट जस्ट इन $280 इंक्लूडिंग शिपिंग। एंड जो इंडिया में है, इंडिया में 2000 रुपीज का डिस्काउंट है। सो पहले 20,000 का प्रोडक्ट था इंक्लूड डिलीवरी, नाउ इट इज जस्ट फॉर 18,000 इंक्लूड्स डिलीवरी इन ऑल ओवर इंडिया। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन तो उसके लिए मुझे डीएम कर देना आप लोग। इंडिया पार्सल कहाँ से भेजे? गुड टाइमिंग, क्योंकि मैं अभी इंडिया पार्सल भेजने वाली हूँ इसी हफ्ते। मैंने कुछ कपड़े वगैरह भेजने हैं, कुछ और चीजें भेजनी है हेल्थ केयर की एंड एवरीथिंग, तो मैं वो सारा पार्सल भेजने वाली हूँ। मैं उसका भी एक ब्लॉग प्रॉपर बनाऊंगी कि मैं क्या क्या भेजने वाली हूँ, मैं कहाँ से भेजने वाली हूँ, एंड दिस विल बी अ टोटल नॉन प्रमोशनल वीडियो, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ओके, योर फेवरेट प्लेसेस टू ईट इन ब्रैम्पटन, नॉन प्रमोशनल प्लीज। आई एम रियली सॉरी भाई, आई एम रियली सॉरी। मुझे अपना पापी पेट पालने के लिए तुम लोगों को रिकमेंडेशन देनी पड़ती है ऐसी ऐसी रील्स पे कहीं।
कई जगह तो मुझे खुद को नहीं पसंद होती, पर मुझे करना पड़ता है, मैं क्या करूं। हे भगवान माफ करना इस पापी पेट के लिए मुझे। एनीवेज, सो माई फेवरेट प्लेस टू ईट इन ब्रैम्पटन। वैसे तो बहुत अलग अलग चीजें हैं जो मुझे ऐसे रैंडमली पसंद आ जाती है, लेकिन मुझे कोई एक चीज ज्यादा देर पसंद रहती नहीं है, मैं बहुत ही ऐसे बोर हो जाती हूँ जल्दी बहुत चीजों पे। बट एक चीज जो मेरे ऊबर पे सबसे ज्यादा तुम्हें ऑर्डर्स में दिखेगी, एंड मैंने लिटरली 6 दिन लगातार खाई है वो चीज, मुझे इतनी पसंद आ गई थी, मुझे ऑब्सेशन हो गया था, रोज रात को डिनर में पैटियां ऑर्डर करी मैं, पैटीज जो वो आलू पफ पैटी होती है ना, वो इनकी एक मसाला आलू पफ पैटी है, दैट इज फ्रॉम चैटर बॉक्स, और मैंने इनको 10 बार मैसेज कर लिया, मेरे साथ कोलैब कर लो, मेरे साथ कोलैब कर लो, मेरे साथ कोलैब कर लो, बिकॉज आई जेन्युइनली वांट टू प्रमोट दैट प्लेस, बट आई हैव द ऑडियंस, तो मैं फ्री में तो कोलैब नहीं कर सकती ना, तो काम धंधा भाई थोड़ा सा। सो इसलिए इफ चैटर बॉक्स बाय एनी चांस यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कोलैबोरेट, आई एम योर very genuine customer, and I can be your very genuine promoter as well, who can promote you with my whole heart. So Chatterbox, this is for you, collaborate with me right now. Okay, so what's next? What's your routine? Honestly, I had no routine in my life, लिटरली नो रूटीन। कभी मैं 1 बजे उठ रही हूँ, कभी मैं 2 बजे उठ रही हूँ, कभी मैं 3 बजे उठ रही हूँ, एंड इस सब के चलते मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा फकअप हो चुकी थी। एक्चुअली मेरी मेंटल हेल्थ ज़्यादा वो थी, इसकी वजह से मेरी रूटीन मैसअप होती थी, बट नाउ फ्रॉम अगस्त 3rd to September 3rd आई एम गोना फॉलो अ स्ट्रिक्ट रूटीन। वेकिंग अप एट 8:30 AM, नहाना धोना है, पूजा करनी है, खाना बनाना है, घर सफाई करनी है, सारे शूट्स करने हैं, सब निपटाना है, फुल एनर्जी से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने सारे विटामिन मिनरल सबका ध्यान रखना है, ये सब मैंने सोचा है। अब होगा कैसे, ये सिर्फ मैं और मेरा भगवान जानते हैं। देखो, ओके, सो लास्ट दी, पहले जितने खुश नहीं दिखते स्क्रीन पे जितना इंडिया में होते थे। थैंक्स फॉर नोटिसिंग, थैंक यू सो मच। मैं लोगों को समझा समझा के थक गई हूँ कि मेरी आंखों से जिंदगी जा चुकी है भाई। मेंटल स्ट्रेस, आई डोंट नो इट्स अबाउट कनाडा और व्हाट। आई नो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, आई नो, एंड मैं कोई एक्सेप्शनल नहीं हूँ जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, एंड मेरी लाइफ, बस दिक्कत ये है कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनके बारे में मैं किसी से भी बात नहीं कर सकती, नॉट इवन विद माई फैमिली, नॉट इवन विद माई फ्रेंड्स, नॉट इवन विद एनी बडी एल्स, नॉट ऑन सोशल मीडिया, एनीथिंग। तो मेरी प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में मैं किसी से भी डिस्कशन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे में ना एक ऐसा कीड़ा है कि अगर कोई प्रॉब्लम मेरी है तो उसको मैं ही सॉल्व करूंगी, उसमें ना तो मुझे किसी की सलाह चाहिए, ना मुझे किसी और का सोल्यूशन चाहिए। मेरी प्रॉब्लम आई विल सॉल्व इट ऑन माई ओन, डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो इस चक्कर में ये थोड़ा सा ना हो चुका मेरा, इसलिए मैं मे बी आपको ज़्यादा खुश वीडियोस में, रील्स में नहीं दिखती हूँ, क्योंकि मैं ना अपना वो कैंडिड साइड दिखा नहीं पा रही हूँ। दैट इज़ माई ओनली रीज़न टू स्टार्ट दिस व्लॉग, ताकि मैं 10-15 मिनट चपड़ कर सकूँ बिना सोचे कि मैं क्या बोल रही हूँ, बिकॉज आई एम जस्ट लाइक दिस। या, सो दैट्स माई प्रॉब्लम। हाँ, तो अभी हो गए आप सबके सवाल जवाब, इतने ही सवाल थे जो सही लगे मुझे, बाकी तो सब व्हाट्स योर लोकेशन, वेयर डू यू वर्क, फलान ढमकान, विच वीजा। भाई ये पर्सनल चीज़ें होती हैं, ऐसे सोशल मीडिया पे शेयर करने वाली चीज़ें नहीं होती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड कि मैंने तुम लोगों को पूछा आस्क एनीथिंग, बट दैट डजंट मीन यू लिटरली आस्क एनीथिंग। सो हाँ, लास्ट क्वेश्चन, तुम लोगों का फेवरेट क्वेश्चन, मैं शादी कब करूंगी? ऑफिशियली आई विल बी मैरिड इन 2027 एंड ये मैंने सोचा है, मतलब मेरी लाइफ की चेकलिस्ट के हिसाब से मैंने यही सोचा है दैट व्हेन आई विल बी इन माय 30s आई विल गेट मैरिड, एंड बाकी तो जो भगवान चाहे, जैसे भगवान चाहे, भगवान की मर्जी होगी। आई हार्डली बिलीव कि तुम, मतलब आई ट्रूली बिलीव, नॉट हार्डली, ट्रूली, आई ट्रूली बिलीव कि जब जिस दिन तुम्हारा दाना पानी जहां जितने दिन का लिखा है वहां तुम्हें उतने दिन खाना पड़ेगा, जिसके साथ लिखा है उसके साथ खाना पड़ेगा, एंड दैट्स ऑल। या, सो आज के व्लॉग के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में आई विल शेयर मैं अपनी शॉपिंग करने जब जाती हूँ तो मैं क्या क्या ग्रॉसरी जो इस महीने के लिए स्पेशली वेट लॉस जर्नी के लिए लेके आने वाली हूँ, सो दैट यू गाइज कैन शॉप द सेम थिंग एंड वी कैन डू दिस थिंग
सॉरी, एंड वी कैन डू दिस थिंग टुगेदर। अभी आज मैंने ब्लूबेरी खाई है, तो हाँ मैं बता देती हूँ कि आज सुबह से मैंने क्या खाया। सुबह से मैंने बस एक चिल्ला खाया है, उसकी रेसिपी मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगी रील्स पे, वहाँ पे देख लेना। तो एंड मैंने अभी तक थोड़ी ब्लूबेरीज खाई हैं, तो अब मैं मंदिर जाऊंगी, माथा टेक के आऊंगी, उसके बाद फिर मैं आके डिनर बनाने वाली हूँ। डिनर में मोस्ट प्रॉब्लम मैं सूप ही बनाने वाली हूँ, जो अभी तक मैंने सोचा है। सो दिस इज माई डाइट फॉर टुडे एंड दैट्स इट। उसके तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं भी करना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। जस्ट stay in touch, okay? Stay in touch like a good human being. Bye.